हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज चलेगी आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी कक्षा 5 की क्लास नंबर 6। हमारी किताब का नाम है भाषा भारती, जिसमें आज चलेगा हमारा पाठ 6 पन्ना का त्याग। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। उससे पहले सब बच्चे अपनी अपनी वर्कबुक खोल लीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपके पास पहुंचते रहें। तो चलिए चलते हैं। थोड़ा सा पहले अपनी इस कविता को समझते हैं कि इसमें क्या कह रहे हैं। पाठ 6 पन्ना का त्याग। तो बेटा पन्ना कौन थी? पन्ना मेवाड़ में रहती थी, वहाँ पे काम करती थी। ठीक है। तो एक बार क्या था, मेवाड़ पे दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया था, तो राजा रानी सब मर गए थे। पन्ना बची थी, कुछ सैनिक भी बचे थे। तो पन्ना ने अपने बेटे की जगह, जो वहाँ का राजकुमार था उदय सिंह, उसकी जगह अपने बेटे चंदन को लिटा दिया। तो दुश्मनों ने समझा कि ये राजकुमार है, तो उन्होंने पन्ना के बेटे को मार दिया। मतलब यह कि पन्ना ने अपने राजकुमार को बचाने के लिए अपने बेटे की हत्या करवा दी। ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि एक माँ ने अपने बेटे की जगह अपने राजकुमार को बचा लिया। ठीक है। तो इन्हीं की कहानी है, इन्हीं के ऊपर। तो हम आगे देखते हैं। ये कविता है, आप इसे अच्छे से पढ़ें। ठीक है। हम आगे चलते हैं अपने अभ्यास कार्य पर। तो पहला है हमारा प्रश्न, निम्नांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। तो ज्वाला, ज्वाला मतलब आग की लपट। कपटी मतलब धोखेबाज। विचित्र अनोखा। अविरल मतलब बिना रुके। अविचल मतलब अड़िग। चीतकार मतलब चीख। सैया बिस्तर। पाषाण का मतलब पत्थर। शोणित, शोणित को रक्त कहते हैं, खून। मृगी मतलब हिरनी, हिरणी। कौंद, कौंद का मतलब चमक। और हाहाकार मतलब शोर भी होता है हाहाकार का मतलब, लेकिन इसमें क्या है, रुदन सी ऊंची ध्वनि, मतलब रो रो कर ऊंची ध्वनि। मही, मही का मतलब होता है धरती। और कातर का मतलब भयभीत, डरा हुआ बेचारा। छौने, छौने का मतलब बच्चा, किसी पशु का बच्चा। इसमें बच्चे को कहा गया है छौना। ठीक है। तो ये आपके हैं शब्दार्थ। अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की तरफ। देखिए प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, बनवीर तलवार लेकर महल में क्यों गया था? तो बेटा बनवीर तलवार लेकर महल में मेवाड़ के राजकुमार उदय को मारने गया था। ठीक है, जिसे पन्ना ने बचाया था। दूसरा देखिए, पन्ना ने उदय सिंह की रक्षा किस प्रकार की? तो पन्ना ने उदय सिंह की जगह अपने पुत्र चंदन को लिटाकर उसके प्राणों की रक्षा की। ठीक है। तीसरा देखिए, उदय सिंह को बचाने में कीरत ने किस प्रकार सहायता की? कीरत भी उसी का सहायक था, पन्ना का। तो उसने कैसे मदद की? कीरत उदय सिंह को दोना पत्तल के बीच छुपाकर महल से बाहर ले गया। ठीक है। प्रश्न देखिए 4, चंदन की हत्या किसने की? चंदन कौन था? पन्ना का पुत्र, जिसने राजकुमार से उसे बदल दिया था। तो पन्ना की हत्या किसने की थी? पन्ना की हत्या, चंदन की हत्या किसने की? चंदन की हत्या बनवीर ने की, जो महल में तलवार लेकर दौड़ा चला आ रहा था। ठीक है। 5वां प्रश्न, पन्ना क्यों प्रसिद्ध है? तो बेटा पन्ना ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, अपने बच्चे को उसने उनके हाथों सौंप दिया दुश्मनों के। ठीक है। क्योंकि पन्ना ने स्वयं के बच्चे का बलिदान करके मेवाड़ के राजकुमार को बचाया था, इसलिए पन्ना प्रसिद्ध थी। ठीक है। चलिए, तो आपके 5 प्रश्न भी हो गए। अब ये है कविता की पंक्तियां। प्रश्न 3, कविता की इन पंक्तियों को पूरा करें। यह आप किताब में से देखकर भी भर सकते हैं। ठीक है, आपकी किताब में दी गई हैं। बादल में बिजली कौंद गई, था एक विचित्र विचार जगा। फिर है ख, तो रक्त प्यास बुझ सकती थी, चंदन को उदय बना डालूं तो रक्त प्यास बुझ सकती थी। ठीक है। बहते थे आंसू लगातार, माँ का ममतव चित्कार उठा, पाषाण बन गई थी ममता, चंदन सपनों में खोया था। इतने में हाहाकार मचा, यमराज आ गया महलों में, इतिहास सदा दोहराएगा स्वामी भक्ति का यह पन्ना। ठीक है।
तो ये जो लाइंस हैं वो हमने अपनी पोयम में से देख के ही लिखी हैं, कविता में से। प्रश्न 4 देखते हैं। नीचे लिखे भाव या विचार कविता की जिन पंक्तियों में आए हैं वे पंक्ति लिखनी है। इन्होंने क्या है, ये हमें कुछ लाइन दी हैं, जैसे कि उदय सिंह और चंदन पन्ना की ममतामयी छाया में लेटे हैं, तो इसे हमें कविता के रूप में लिखना है। अपनी कविता में से हमें वो लाइन छांटनी है। ठीक है, तो मैंने छांट के लिखी हैं। जैसे पहला था, लेटे थे, अरे सॉरी ये गलत हो गया बेटा, लेटे नहीं लेटे, आपको यहाँ पे लेटे लिखना है। ठीक है, मिसप्रिंट हो गया है। लेटे थे उदय सिंह चंदन पन्ना की ममता छाया में। ठीक है, दूसरा देखिए क्या है। दूसरा है, बनवीर महल में जा रहा था, क्या पता क्या होने वाला था। ठीक है, बनवीर जा रहा महलों में था, जाने क्या होने वाला। ठीक है, तीसरी देखिए, उदय सिंह को पत्तल दोनों के बीच छिपाकर कीरत महल से ले गया। तो इसकी लाइन कैसे है उसमें, पत्तल दोनों के बीच छिपा महलों से कीरत निकल चला। ठीक है, चौथा देखिए, एक हिरनी ने अपने बच्चे को सिंह के हाथों सौंप दिया। तो इसकी लाइन इस प्रकार से लिखी है, एक मृगी ने छौने को सिंह के हाथों सौंप दिया। ठीक है, अगला देखते हैं, मेवाड़ के राजकुमार की रक्षा के लिए पन्ना के सामने उसका पुत्र मृत पड़ा था। तो इसकी लाइन इस तरीके से दी है आपकी पोयम में, कविता में, मेवाड़ी सूरज रक्षा हित मृत पड़ा सामने छौना था। ठीक है, अगला देखिए, मानो स्वयं विधाता ने ही सभी नक्षत्र बदल दिए। इसकी लाइन हमारी कविता में इस प्रकार दी है, मानो आज स्वयं विधाता ने सारे नक्षत्र बदल डाले। ठीक है, तो जो लाइन दी है ना उसकी हमने कविता की तरह लाइन बनाई है। आगे देखते हैं, भाषा अध्ययन। निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध उच्चारण कीजिए और लिखिए। तो बेटा सारे उच्चारण शुद्ध ही हैं, आपको ऐसे के ही ऐसे लिखने हैं, इसलिए मैंने नहीं लिखे हैं। आगे देखते हैं, हमें क्या लिखना है इनका शुद्ध रूप। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। देखो, प्रयास, ये है पर्वत, कर्ज, वस्त्र, ज्वार, चीतकार। ये गलत लिखे थे, हमने इनको सही करके लिखा है। ठीक है, प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों की समान तुक वाले शब्द कविता से खोजकर लिखिए। मतलब कि समान तुक वाले कैसे, जैसे आमने सामने, जो बोलने में एक से लगते हों और कविता में से छांट के लिखने हैं। तो ये मैंने कविता में से छांटे हैं, भाप का कांप, अस्त्र वस्त्र, झपटी कपटी, दमक चमक, मलती जलती, झपक लपक। ठीक है, ये जो शब्द मैंने ढूंढे हैं ये कविता में से ही ढूंढे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 4 में हमें क्या करना है, इनके पर्यायवाची लिखने हैं 2-2। रक्त मतलब खून लहू, महल दुर्ग किला, पाषाण पत्थर शिला, मही, मही का मतलब पृथ्वी धरती भूमि, पर्वत पहाड़ गिरी, वस्त्र का मतलब कपड़ा चीर। ठीक है, प्रश्न 5, निम्नांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। धरती का आकाश, उल्टा बिल्कुल, महल का झोंपड़ी, मृत का जीवित, विश्वास का धोखा और जागना का सोना। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। अब आगे चलते हैं प्रश्न 6 पर। देखिए प्रश्न 6 आपका क्या कह रहा है, निम्नांकित अनेकार्थी शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। मतलब अनेकार्थी जैसे उत्तर, उत्तर बेटा आपने सुना होगा एक दिशा भी है, जैसे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो एक दिशा का नाम भी है उत्तर। और उत्तर प्रश्न उत्तर एक जवाब भी है। तो हमें इन दोनों का क्या करना है, एक दिशा और जवाब का हमें इनका वाक्य प्रयोग करना है। तो पूर्व एक दिशा है और प्रश्नों का सही जवाब देना चाहिए। दूसरा देखिए काल, काल का मतलब समय भी होता है और मौत भी होती है। तो समय और मौत का वाक्य प्रयोग किया है हमने, सही समय पर उठना चाहिए और मौत का दिल का दौरा पड़ने से मौत हो जाती है। फिर है आम, देखो आम एक फल भी है और आम का मतलब साधारण भी होता है। कैसे, जैसे राम एक साधारण व्यक्ति है, इस तरीके से। तो साधारण और एक फल, साधारण का वाक्य प्रयोग मोहन एक साधारण व्यक्ति है और फल का आम एक फल का नाम है। ठीक है, तो इस तरीके से जो इसके अनेकार्थी शब्द थे हमने उनका क्या करना था, वाक्य प्रयोग, जो मैंने आपको करके दिखा दिया है।
ठीक है। चलिए, तो आपकी ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। मैंने आपको सब कुछ कराया है इसमें। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें लाइक करके ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कमेंट बॉक्स में बेटा ये ज़रूर बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से ज़िले से देख रहे हैं, और अपना नाम, जिससे हमें पता चल सके कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रही है और कौन कौन देख रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।